चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जिसका जो नाम है वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कर दिया गया है। ठीक है, वैसे चैप्टर नंबर 2 है क्योंकि जो 2 चैप्टर्स है वो हमारे कट है। चैप्टर नंबर 1 जो कि कोल्ड वॉर वाला चैप्टर है एंड चैप्टर नंबर 3 द हेजीमनी ऑफ यूएस। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स कट है और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। तो लास्ट वीडियो में हमने ओवरव्यू देखा था, ठीक है, कि इस चैप्टर में एक्चुअली में दे क्या रखा है ये हमने देखा था। ओके, और ये जो 2 फोटोज़ है ये हमने समझी थी। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर जो कि है यूरोपियन यूनियन। ये जो यूरोपियन यूनियन है इसके बारे में हम अब समझेंगे। देखो, यूरोपियन यूनियन जो है इसमें वैसे 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता रही थी कि 27 मेंबर्स हैं। पहले 28 मेंबर्स थे। अब ये 28 से 27 कैसे हो गए? क्योंकि 2000 आई थिंक 2020 जो है उसमें ब्रिटेन ने क्या कर दिया था, यहाँ से एग्जिट कर दिया गया था। इसी वजह से यहाँ पर 27 मेंबर्स हैं। ये आगे आएगा। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन का टॉपिक। जैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ठीक है, जैसे वो ख़त्म हुई तो बहुत सारे यूरोप के जो लीडर्स थे उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा था। यूरोप का क्वेश्चन, शुड यूरोप बी अलाउड टू रिवर्ट to its old rivalries or to be reconstructed on the principles and institutions that would contribute to positive conception on internal relations। तो इसके राइवलरीज के बारे में बात कर रहा था कि जो पुराने राइवलरीज जो थे क्या उनसे कुछ हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिप्लाई करना चाहिए, एंड या फिर हमें जो प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशंस पर यूरोप को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहिए दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट, जिससे क्या होगा, पॉजिटिव कंसेप्शन बनेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उठ रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मेनी ऑफ द असम्पशंस। अब देखो, वॉर हमेशा डिस्ट्रक्शन लेकर आती है, ये हम सबको पता है। तो क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उससे बहुत सारी असम्पशंस जो हैं वो बिखर गई थी, स्ट्रक्चर्स बिगड़ गए थे ऑन विच यूरोपियन स्टेट्स हैड बेस्ड ऑन द रिलेशन, जिन पर यूरोपियन स्टेट्स ने अपने जो रिलेशंस है, यूरोपियन स्टेट्स के जो रिलेशन है, जिन चीज़ों पर बेस्ड है वो असम्पशन, वो स्ट्रक्चर, सब कुछ जो है वो बिखर गया था। 1945 में जो यूरोपियन स्टेट्स थी उसने देखा कि जो इकोनॉमीज़ है वो बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो रही है, र्यून हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है असम्पशंस का, स्ट्रक्चर्स का, जिस पर यूरोप को फाउंड किया गया था। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज एडेड बाय कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर चैप्टर नंबर 1 था, तो कोल्ड वॉर का हमने देखा भी था शॉर्ट में कि क्या थी ये कोल्ड वॉर। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन जो है 1945 के बाद उसे कोल्ड वॉर के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया, यूरोप का इंटीग्रेशन किया गया, यानी कि जोड़ा गया यूरोप को एक साथ। और वो कैसे जोड़ा गया? वो जोड़ा गया, सपोर्ट किया गया, किसके द्वारा? कोल्ड वॉर के द्वारा। अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी अंडर व्हाट वाज कॉल्ड मार्शल प्लान। अब ये मार्शल कौन थे? जॉर्ज मार्शल, यहाँ पर इनकी बात की गई है। तो इनका जो मार्शल प्लान था उसमें क्या था कि अमेरिका ने अपनी जो फाइनेंशियल हेल्प है उसको बढ़ाया, किसके लिए? यूरोप के लिए, कि यूरोप की जो इकोनॉमी है वो फिर से रिवाइव हो पाए, यानी कि फिर से जागृत हो पाए इस तरीके से। ठीक है, एंड यूएस ऑल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो। अब ये नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक तरीके की ट्रीटी होती है ये। तो यूएस ने क्या किया? यूएस ने भी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है उसको इसने क्रिएट किया। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि कलेक्टिवली सबको सिक्योरिटी मिले। ठीक है, अगर मान लो ये पूरा कलेक्टिव यहाँ पर देश है, अब किसी एक देश पर भी अटैक होता है तो ये सारे तीनों जो बाकी के रह जाएंगे, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंडर जो आते हैं, तो ये इसको सपोर्ट करेंगे। Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948 to channel aid to the West European states। अब क्या होता है कि मार्शल प्लान के अंडर जो ऑर्गेनाइजेशन थी, किसकी ऑर्गेनाइजेशन? यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी
इसको 1948 में इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि सपोर्ट किया जा सके वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स को। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या हो कि यूरोप की जो इकोनॉमी है उसमें कॉपरेशन बढ़ी। ठीक है, इसके नाम से पता चल रहा है। तो इस तरीके से 1948 में इस्टेब्लिश हुई और जो वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं उनको हेल्प करने के लिए। It became a forum where the Western European state began to cooperate on trade and economic issues। तो एक ऐसी फोरम बनी जिसमें जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वो कॉपरेट करने लगी, ट्रेड यानी कि व्यापार में कॉपरेट करने लगी, इकोनॉमिक इश्यूज में कॉपरेट करने लगी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई गई। द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश इन 1949 में फिर काउंसिल जो है यूरोप की उसको एस्टैब्लिश किया जाता है। तो एक दूसरा स्टेप था जिससे पॉलिटिकल कॉपरेशन लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक पार्लियामेंट वगैरह यहाँ पर क्रिएट की जाती है। जैसे पहले इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए OEEC एस्टैब्लिश किया गया था 1948 में, उसके एक साल बाद ही 1949 में जो पॉलिटिकल कॉपरेशन है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर एक काउंसिल जो है उसको बनाया जाता है। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रोसेस था यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का, उसको एक के बाद एक प्रोसीड आगे बढ़ाया गया। तो यहाँ पर टाइमलाइन भी दे रखी यूरोपियन इंटीग्रेशन की, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इससे क्या होता है, जो यूरोप की इकोनॉमिक कम्युनिटी है उसकी फॉर्मेशन होती है 1957 में। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पर बनाई गई है जिसका नाम क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब सीधा 1957 की बात हो रही है, 1948, 49 एंड देन 57। दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। अब ये जो प्रोसेस था इसने एक पॉलिटिकल डायमेंशंस जो है उसको एक्वायर किया, पॉलिटिकल डायमेंशन को। कैसे, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट जो है उसको एस्टैब्लिश कर दिया जाता है। द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक बट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन 1992। फिर जो सोवियत ब्लॉक है, हमने पढ़ा था ना कि जो सोवियत USSR सोवियत ब्लॉक जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो जैसे वो कोलैप्स होता है तो ऐसे ही, मतलब अब ये दो थे USSR एंड USA। ठीक है, ये हो गया USSR एंड USA। अब जब इनकी पावर ख़त्म होगी तभी तो बाकी के जो यूनियंस है वो एस्टैब्लिश होंगे। ठीक है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ऐसा ही होता है। जैसे पहले क्या था, कांग्रेस का डोमिनेंस था, तो जब कांग्रेस का डोमिनेंस ख़त्म होगा तभी तो बाकी की पार्टीज एस्टैब्लिश होंगी। तो वैसे यहाँ पर सोवियत ब्लॉक जो है वो कोलैप्स हुआ। तो इससे क्या हो गया, यूरोप जो है वो एक फास्ट ट्रैक पर पहुँच गया एंड इससे यूरोपियन यूनियन की एस्टैब्लिशमेंट होती है 1992 में। द फाउंडेशन वॉज दस लेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब एक फाउंडेशन, एक बेस क्रिएट किया गया था जिसमें क्या कहा गया था कि यहाँ पर एक कॉमन फॉरेन और कॉमन सिक्योरिटी पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी। कॉपरेशन होगा, जस्टिस पर कॉपरेशन होगा, होम अफेयर्स एंड सिंगल करेंसी जो है उसका क्रिएशन होगा। हालांकि ये सिंगल करेंसी का क्रिएशन सभी में नहीं हुआ है। जैसे यूरोपियन यूनियन में जितनी भी यहाँ पर कंट्रीज़ आती है, सभी कंट्रीज़ में सिंगल करेंसी वहाँ पर नहीं है। ठीक है, यूरो करेंसी की यहाँ पर बात हो रही है। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में है यूरो करेंसी, बट सभी में नहीं है। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग वो इवॉल्व होता गया। एक इकोनॉमिक यूनियन, पहले इकोनॉमी से तो स्टार्ट किया था ना, इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना था एंड देन पॉलिटिकल वन। EU हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। EU यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की ही बात की गई है। तो EU जो है वो एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करने लगा। While the attempts to have constitution for the EU have failed, it has its own flag। अब कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अटैम्प्ट बनाया गया था कि भाई EU में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लिए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ऐसा तो नहीं हो पाया। बट एक चीज़ यहाँ पर, एक दो चीज़ यहाँ पर कॉमन रही, जैसे कि फ्लैग इसका कॉमन है, नेशनल एंथम, फाउंडिंग डेट, यूरोपियन यूनियन को कब फाउंड किया गया था, एंड करेंसी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेम, बट ये जो करेंसी है वो सभी कंट्रीज़ में सेम नहीं है। यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज़ आती है ना, सभी में सेम नहीं है। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज़। अब कुछ सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसीज़ भी हैं जो कि कॉमन है एक दूसरे के साथ डील करने के लिए। यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज़ ऑफ कॉपरेशन। यूरोपियन यूनियन जो है उसने अपने जो कॉपरेशन के एरियाज़ है उनको एक्सपेंड करने की कोशिश की है
और नए मेंबर्स जो हैं उनको भी एक्वायर किया है जो सोवियत ब्लॉक है वहाँ से, ठीक है। सोवियत ब्लॉक से नए मेंबर्स को एक्वायर किया, जैसे कि क्या था कि हम मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये ऑरेंज में जितने भी ये जो मेंबर्स दे रखे हैं ये न्यू मेंबर्स हैं और ये बाकी के ओल्डर मेंबर्स हैं, ठीक है, ये गिवन है। तो ये वाली जो कंट्रीज़ है ना ये सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी। अब यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि ये तो डिसइंटीग्रेट हो गया है, हम इसको क्या करते हैं, हम इनको अपने यूरोपियन यूनियन में मिला लेते हैं। तो यूरोपियन यूनियन में सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्ज़िट भी किया है यूरोपियन यूनियन से। एक यही वजह थी इसकी, क्योंकि सोवियत यूनियन जो है सोवियत ब्लॉक के डिसइंटीग्रेट होने के बाद सोवियत ब्लॉक को यूरोपियन यूनियन में इंटीग्रेट कर लिया गया। अब इससे क्या हो गया, जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और माइग्रेशन से दुखी होकर ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने एग्ज़िट भी किया है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर एक ये दे रखा है, हमें फ्लैग दे रखा है यूरोपियन यूनियन का। यहाँ पर 12 स्टार्स हैं। 12 स्टार्स किस किस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो ये कॉमन फ्लैग यहाँ पर है। आगे देखते हैं, द प्रोसेस हैज़ नॉट प्रूव्ड ईजी। अब ये प्रोसेस इतना भी ईजी नहीं था फॉर पीपल इन मैनी कंट्रीज। ज़्यादातर जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यू जो है उसको पावर्स दी जाए, मतलब एक कॉमन गवर्नमेंट हो उसको पावर्स दी जाए, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था काफ़ी सारे लोगों ने। देर आर ऑल्सो रिजर्वेशन अबाउट इंक्लूडिंग सम न्यू कंट्रीज विद इन द यू। अब यू क्या कर रहा था, नई कंट्रीज को इंक्लूड कर रहा था, इसके लिए भी कुछ रिजर्वेशंस रखी गई थी, ठीक है, कि इतनी ही इतनी रिजर्वेशन होंगी जिसमें बाकी जो न्यू कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। तो इस तरीके से रिजर्वेशंस बनी हुई थी।